नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश में सबसे आसान है किसी को भी ट्रोल कर देना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना और फिर हवाला देना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। सोशल मीडिया पर तो इस कदर लोग हावी हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि जो मन में जिसके आ रहा है वो वही बोल देता है और ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लोग नहीं बख्शते हैं, उनके पद की गरिमा का मान नहीं रखते हैं। और ये करने वाले कोई आम लोग नहीं है, आम लोगों के साथ साथ यानी जो लोग सहमत नहीं होते हैं नरेंद्र मोदी के विचारों से, उनके साथ साथ वो राजनीतिक दल भी हैं जो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दिखाते दिखाते भाषा के बिल्कुल निचले स्तर तक चले जाते हैं और फिर नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। अब इन सब के बीच सोचिए, एक पत्रकार को भी जब एक शख्स ने ऐसे ही निशाना बनाया तो उस पत्रकार ने जमकर बदला लिया और हालात ऐसे हो गए कि ट्रोल करने वाले को माफी मांगनी पड़ी, बाकायदा आगे आकर वीडियो बनाकर, और उसने कसम खाई है कि आज के बाद वो इस तरीके से कभी किसी को ट्रोल नहीं करेगा। ये पूरा मामला क्या है, कौन है वो पत्रकार जिसके साथ ये पूरा केस हुआ, मैं आपको विस्तार से बताती हूं। साक्षी जोशी और उनके पति विनोद कापड़ी, ये वो पत्रकार हैं जो मोदी विरोधी खेमे में माने जाते हैं। आप उनके पोस्ट जाकर देखेंगे, आप उनके सोशल मीडिया पर, उनके चैनल पर जाकर उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना करना, उस पर सवाल उठाना या उसको एक दूसरे एंगल से देखना, लोगों को दिखाना, एक नया नजरिया देना, ये करते हैं ये लोग। और शायद इसीलिए जो राइट विंगर्स हैं वो इन्हें मोदी विरोधी की कैटेगरी में डाल देते हैं। हालांकि इनका तर्क होता है कि ये सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे इनके समर्थक भी हैं जो इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन आपको याद होगा, जिस वक्त साक्षी जोशी की माता का निधन हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने एक इमोशनल पोस्ट उनके परिवार को भेजा और इस पोस्ट को बाकायदा साक्षी जोशी के साथ साथ उनके पति विनोद कापड़ी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था। उस वक्त लोगों ने फिर इनसे पूछा था कि क्या अब भी आप खुलकर नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करेंगे। हालांकि काम एक तरफ है, सरकार के गलत फैसलों पर सवाल उठाना एक तरफ है और ट्रोलिंग करना दूसरी तरफ है। अब देखिए, साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी दोनों अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो हद कर दी, इतनी हद कर दी कि गुस्साई साक्षी जोशी को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। साक्षी जोशी लिखती हैं, 28 मई 2025 को एक्स पर अरुण यादव नाम के इस व्यक्ति ने मेरे बारे में एकदम झूठा, बेबुनियाद, चरित्र हनन करने वाला, अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दों से भरा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इसने मेरे पति विनोद कापड़ी का फोन नंबर भी एक्स पर पोस्ट कर दिया था। नोएडा पुलिस की तत्पर कार्रवाई के बाद इस व्यक्ति ने अपने हर कृत्य के लिए माफी मांग ली है और चूंकि ये व्यक्ति अपने कृत्य पर शर्मिंदा है, लिहाजा हम इसे माफ भी कर रही हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रही हैं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या कहीं भी झूठ, अनर्गल, अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा या करेगी तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने से हम नहीं हिचकिचाएंगे। लोकतंत्र में आपको हमारी या हमारे काम की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ झूठ, अश्लील, अनर्गल, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करना और चरित्र हनन करना नहीं होता। हम यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस के आभारी हैं और इसी के साथ उन्होंने नोएडा पुलिस और यूपी पुलिस को टैग किया है और साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी यानी कि अपना और अपने हस्बैंड का नाम भी लिखा है। इसी के साथ साक्षी लिखती हैं, और साथ ही माय वकील जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमारे लिए शिकायत तैयार करने और हर तरह की लीगल एडवाइस देने से बहुत मदद मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब साक्षी जोशी को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, आप ये तो समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर बुलिंग इस कदर हो गई कि वो परेशान हो गई। लेकिन उसके बाद माफी मांगते हुए इस शख्स ने क्या कुछ कहा, वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ ये आदमी कह रहा है, जरा वो सुन लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अभी पिछले महीने 28 तारीख को एक मैंने साक्षी जोशी जी पे एक वीडियो बनाया था, तो इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। अब जब इसका योगी की पुलिस ने कायदे से इलाज कर दिया तो फिर मोदी विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम भी कायल हो गए और इसीलिए वो साक्षी जोशी के पोस्ट पर कमेंट करते हुए नजर आए, जिसमें वो लिखते हैं, सही इलाज किया इस नफरती आदमी का साक्षी जोशी। इस आदमी के ट्वीट पर पुलिस एक्शन लेने लगे तो हर महीने इसकी गिरफ्तारी होगी, ये आदतन अपराधी है। हालांकि एक दूसरे ट्वीट में साक्षी जोशी अपने वकील का भी फिर से आभार व्यक्त करती हुई नजर आई हैं। वो लिखती है, मेरी शिकायत को कानूनी शब्दों में तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
उनसे बात की और तुरंत वो मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सब कुछ पढ़कर और सुनकर कहा, ये बेहद अभद्र है और आप चिंता ना करें, मैं अभी आपकी शिकायत तैयार करता हूं। ऐसे वकील समाज में हो तो महिलाओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना मुश्किल नहीं होगा। जिस किसी को आलोचना करनी है करे, लेकिन मर्यादा के दायरे में रहकर, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। याद रहे, आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन्हें पता है कि वो पर्दे के पीछे बैठे हैं तो कुछ भी कमेंट लिख देते हैं, जिन्हें लगता है कि एक वीडियो जारी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके खिलाफ अगर ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो कम से कम एक हद तक सोशल मीडिया बुलिंग, सोशल मीडिया ट्रोलिंग रुक सकती है। और ये कदम उठाने के लिए हर उस शख्स को आगे आना होगा जिनकी आलोचना होती है। बहरहाल, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई मोदी विरोधी कहे जाने वाले पत्रकारों को लेकर और उन्होंने एक्शन लिया, उसको लेकर आपका अब क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी ऐसे लोगों पर जो सोशल मीडिया पर बुली करते हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।